हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्ध। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध। ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। याद रखिएगा, हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग की लड़ाई, जो कि लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के बीच। इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति छोड़कर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट युद्ध है सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में लड़ा गया था सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। सिंध की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। पहला लड़ाई में, जो कि 1191 में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था और दूसरा में मोहम्मद गोरी का। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर के युद्ध में याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। वर्ष 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आपसे पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद रखा गया? आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह 1556 में हुआ था, 5 नवंबर 1556। इस युद्ध में अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने हेमू को परास्त किया था। हेमू का ही दूसरा नाम हेमचंद विक्रमादित्य है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2020 के 28 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हराया था। पानीपत के तीनों युद्ध का आप क्रम याद रखिएगा। पहला है 1526, दूसरा है 1556 और तीसरा है 1761। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था और कब हुआ था? तो 1527 में। नेक्स्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर के द्वारा लड़ा गया कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के लिए एक ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद के घर गया और मर गया। पानी पिया से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। दूसरा है खाना खाया यानी खानवा 1527। चांद के घर गया, चांद से हो जाएगा चंदेरी, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में लड़ा गया था। फिर हो जाएगा घर गया यानी घाघरा 1529 और लास्ट में है मर गया यानी बाबर की मृत्यु 1530। तो ये आप बातें आप ध्यान रखिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद के घर गया और मर गया, ये बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के लिए ट्रिक है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध।
यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। एक बार फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले चौसा का युद्ध में भी 1539 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था और फिर कन्नौज के युद्ध में एक साल बाद ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। यह युद्ध दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध के हार के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था और यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और कब लड़ा गया? 1576 में। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। आपसे पूछा जाएगा भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ा, तो आंसर हो जाएगा 1557। और पूरी तरह से अंग्रेजों का अधिकार किस युद्ध के बाद हुआ, तो वो हो जाता है 1857 का बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट महत्वपूर्ण युद्ध है बांडीवास का युद्ध। यह 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में अंग्रेजों और त्रिगुट सेना के बीच हुआ था। त्रिगुट सेना में सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय थे, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक चला था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेजों ने विवस्ता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति अगर पूछा जाए किस संधि के द्वारा हुआ था, तो आंसर होगा मद्रास की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1780 से 1784 के बीच चला और यह युद्ध फिर से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। आपसे पूछा जाएगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में 1784 में एक संधि किया गया, जिसे मंगलोर की संधि कहते हैं, जिसके आधार पर दोनों पक्षों में एक दूसरे के भूभाग वापस करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन हुआ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान रखिएगा मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। हैदर अली के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह लड़ाई एक संधि के साथ समाप्त हुआ और जिसे नाम दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। आप तीनों युद्ध का संधि याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ, दूसरा मंगलोर की संधि के साथ और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 के बीच लड़ा गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक बार फिर भिड़ंत हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। ध्यान रखिएगा टीपू सुल्तान की हार चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। नेक्स्ट है चिलियान का युद्ध। चिलियान वाला युद्ध जो है 1849 में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध, जिसमें सिखों की हार हुई। नेक्स्ट युद्ध है भारत चीन युद्ध। यह 1962 में लड़ा गया। इसे विश्वासघाती युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें धोखे से चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में भारत की हार हुई थी। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। यह 1965 में लड़ा गया। भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान से शांति समझौता करके सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे और वहीं रहस्यमय परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन भारत के बाहर हुआ, तो आंसर हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे,
भारत और पाकिस्तान किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इस समझौते में इन सारी बातों पर एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971। इस युद्ध में फिर से पाकिस्तान की करारी हार हुई। युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहते हैं, और यह 3 जुलाई 1972 को हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, ये ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध। एक बार फिर नापाक इरादों वाले पाकिस्तान भारत के साथ टकराया और फिर से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, और यह युद्ध जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था, इसीलिए इसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान ही 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध से। और ऑपरेशन विजय कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1999 को। और किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।